राजनीति में सेलिब्रिटियों का आना जाना काफ़ी अरसे से लगा रहता है। चुनाव राजनीति में पार्टियां सेलिब्रिटी को अपने सिंबल पर टिकट देती हैं, जहां कुछ सेलिब्रिटियां चुनाव जीतते हैं तो कुछ सेलिब्रिटियां को चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली में भी 2019 में सेलिब्रिटी सांसद गौतम गंभीर को टिकट दिया गया, जो यहां से जीत कर आए। हालांकि इस बार उन्होंने चुनाव आगे लड़ने से मना कर दिया और राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। सेलिब्रिटी जीतकर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में आते हैं और पार्टी उन्हें अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाती है। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर आज हम पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे। क्या सेलिब्रिटी को टिकट देना कितना जायज़ है, जहां आम कार्यकर्ता और आम नेता को अनदेखा किया जाता है, जिसकी जगह पार्टी सेलिब्रिटी को लेकर आती है और अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाती है। क्या सेलिब्रिटी एक एरिया, एक लोकसभा या विधानसभा का काम उस तरीके से कर पाते हैं जिस तरीके से आम नेता या आम कार्यकर्ता कर सकता है? देखिए, सेलिब्रिटी को टिकट देना या चुनाव लड़वाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेलिब्रिटी को भी सोचना चाहिए और पार्टी को सोचना चाहिए। जब तक सेलिब्रिटी को अपनी ज़मीनी उस पर नहीं आएंगे, जब तक पब्लिक के बीच में नहीं जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। सेलिब्रिटी तब तक है जब तक कि वो चुनाव नहीं लड़ दे। उसके बाद वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, पब्लिक के बीच में आना चाहिए, तो ही इस चुनाव का फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज़ चाहे वो पब्लिक सेलिब्रिटी हो या कोई आम आदमी, अगर वो जनता के बीच में नहीं जाएगा तो उनको चुनाव लड़ने का कोई हक नहीं है। निकालें तो मैं समझूंगा कि 90% सेलिब्रिटी अभी तक अपने आप को नहीं डाल पाए। वो लोग अपने प्रोफेशन में या अपने किसी भी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं जो पब्लिक के बीच में नहीं जा पाते। जबकि जनता की जो आवाज़ होती है, जनता की जो डिमांड होती है, वो ये होता है कि जनता की जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको पूरी करें। तो उस चीज़ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक वो लोग नहीं खरे उतर पाते। कि जनता जो उम्मीद लगा के बैठती है कि हमने जिनको वोट दिया है, वो चाहे जिस वक्त जनता वोट देती है वो सेलिब्रिटी को नहीं देती, वो पार्टी के सिंबल पर देती है। लेकिन ये पार्टी को भी सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को या जिस नुमाइंदे को लेकर आ रहे हैं, उनके पीछे क्या मकसद है उनका, कि वो जनता की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जनता बहुत उम्मीदें लगाकर किसी भी, चाहे कोई भी सज्जन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको वोट देती है यही सोचकर कि आने वाले समय में हमारी समस्याओं को दूर करेंगे, जो अक्सर सेलिब्रिटी में नहीं हो पाता। कार्यकर्ता ही होता है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मैं खन्ना परिवार में पैदा हुआ, मैं खन्ना ही रहूंगा। मैं सेठी या अग्रवाल या जैन तो बन नहीं सकता। मैं जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको एक एक चीज का मालूम है कि किस टाइम के अंदर बीजेपी और जंक्शन से बीजेपी आई, बीजेपी से कहाँ का किन लोगों ने सैक्रिफाइस करके आज इतने ऊंचे पद पे पहुंचे हुए। एक सेलिब्रिटी को तो ला के, जो पुराना कार्यकर्ता जमीनी जुड़ा हुआ, जो 15 साल 18 साल बचपन से जो लगा हुआ है, आज वो 40 साल का हो गया, तुम उसकी टिकट नहीं दे रहे, तुम सेलिब्रिटी लाके पटक लो। मैं इसको नहीं मानता। मैं अच्छा कोई सी पार्टी हो, टिकट नहीं देना चाहिए। स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, जिससे कि उसको क्षेत्र के बारे में पता भी होता है और क्षेत्र से जुड़ा भी रहता है। वो नेता को चुनाव लड़वाना चाहिए, सेलिब्रिटीज को लड़वा के। खैर, ये तो हाई कमांड का डिसीजन होता है, उन्हें जैसा ठीक लगता है। मगर मैंने जो अपनी राजनीतिक करियर में देखे हैं, 3 सेलिब्रिटी इन्होंने लड़वाए, हंसराज हंस, गौतम गंभीर। तो उसका नतीजा आज इन्हें दिख रहा है ना, क्या रहा। सेलिब्रिटी ही रहता है, वो पब्लिक डील में नहीं आ पाता। तो इन्हें कहीं ना कहीं जो चुना हुआ व्यक्ति, जो डाउन टू अर्थ नेता रहता है, चाहे MLA हो या MP हो, उन्हें ही लड़वाना चाहिए चुनाव, जो पब्लिक टच में रहे और जिसे पब्लिक का दर्द समझ आए। नुकसान होता है और जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा है उसका भी नुकसान होता है। बिल्कुल, अचानक से कोई सेलिब्रिटी आया, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो सेलिब्रिटी आएगा उसे पता ही नहीं होगा कि ये बंदा कितना पुराना है। अब जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी का RSS से टच है या विद्यार्थी परिषद से टच है, सेलिब्रिटी आएगा उसे पता ही नहीं रहेगा कि ये हमारे संघ के पुराने नेता हैं, इनसे कैसे रिगार्ड से बात करनी है, या ये विधायक है, इनसे कैसे बात करनी है। और ये तो हमारा एग्जाम्पल गौतम गंभीर जी का है ही। उसने 5 साल में कैसे किसको क्या रिस्पॉन्स दिया है, ये तो जनता भी बता सकती है और जो पदाधिकारी हैं वो भी बता सकते हैं। कायदा तो यही कहता है कि जिस भी लोकसभा या विधानसभा के अंदर जो भी चुनाव होते हैं, वो जो टिकट है लोकल प्रत्याशी को देना चाहिए। पहली बात तो ये, क्योंकि लोकल प्रत्याशी को अपने क्षेत्र की सारी समस्याओं के बारे में जानकारी और पता रहता है, जिससे कि
वहाँ की जनता को, वहाँ के वोटर को अगर किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत है तो वो अपने प्रत्याशी को जाकर के बता सके, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या कोई भी हो। मेरा अपना मानना है। उसका रीजन और कारण है क्योंकि समस्या सुनने में भी लोकल के प्रत्याशी को अच्छा लगता है, और दूसरी बात, लोकल के प्रत्याशी जो होगा वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे प्रॉपर यहाँ रहना है और मेरी पीढ़ियों को भी यहाँ प्रॉपर रहना है, तो वो कभी भी कोई गलत काम और गलत अंजाम नहीं कर सकता। तो मेरा अपना मानना है, सेलिब्रिटी को कोई भी पार्टी टिकट ना दे तो अच्छी बात है, कोई भी पार्टी। उसका रीजन और कारण है क्योंकि उन्हें तो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, उन्हें तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है। अपने क्षेत्र के काम क्या करेंगे वो, और उस क्षेत्र को वो क्या जानेंगे, क्या कर सकते हैं वो। लोकल की जनता को जल्दी से मिल नहीं पाते हैं। ऐसा बहुत सारी जगह जाना गया है कि लोकल का आदमी मान ले जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बाहर से आकर के चुनाव लड़ा और कोई लोकल का आदमी जाएगा तो लोकल के आदमी को ऐसे देखते हैं वो लोग जो बाहर के प्रत्याशी होते हैं कि जैसे मुझे क्या लेना देना दे रहे थे, जीत गया मैं, पार्टी के नाम पे जीत गया। ये बिल्कुल सत्य घटना है। जो कहता है खास करके पूर्वी दिल्ली में कि सेलिब्रिटियों को उतारा गया, लेकिन अक्सर क्या देखा गया कि उनकी जो आम लोगों की डीलिंग थी, जो पब्लिक डीलिंग थी, वो ना के बराबर रही। वो चंद लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं। आज हम ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, ऐसा लोकसभा सदस्य चुनना चाहते हैं जिससे जो हमारी समस्याएं हैं हम उनसे मिल सके, हम उनसे डायलॉग कर सकें, हम उसका समाधान कर सकें, वो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके। अब आप सुनिए, गंभीर जी आए, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता, वो कभी आईपीएल में बिजी हैं, कभी वो वर्ल्ड कप में बिजी हैं, वो हमारे यहाँ कहाँ समय दे पाए। सिर्फ तब आया करते थे जब बीजेपी वाले कोई अपना प्रोग्राम रख देते थे, वहाँ आ गए, वो भी एज ए सेलिब्रिटी। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनकर आम पब्लिक को क्या लाभ हुआ? एग्जाम्पल दूंगा, हम पूर्वी दिल्ली में रहते हैं कि उसका पूर्वी दिल्ली में कितना योगदान है, वो कितना समय दे रहा है, वो कितना लोगों से मिल रहा है, और फिर चुने जाने के बाद उसका आगे का भविष्य क्या रहेगा। अब चुनने के बाद अगर आपने आईपीएल और वर्ल्ड कप खिलाना है या वर्ल्ड टूर पे ही रहना है तो उससे तो नुकसान है ही है ना। और किसी का, उनकी तो सीटों की गिनती बढ़ गई, उनका तो खाता पूरा हो गया, लेकिन आम पब्लिक का, आम पब्लिक तो ठगा सा महसूस करता है कि हमने क्या वोट दिया। लेकिन हो क्या रहा है, हम लकीर के फकीर बन गए हैं, भावना में बहकर सब, चाहे आज वो राम मुद्दा बन जाए, मोदी जी का जो विकास के नारे में बह जाते हैं। लेकिन व्यक्ति का चयन कीजिए, मैं फिर भी कहूँगा पार्टी से ज़्यादा व्यक्ति का चयन होना चाहिए कि जो प्रत्याशी बनकर आया उसकी ग्राउंड क्या वैल्यू है, उसके ऊपर चयन करना चाहिए। हमें मुद्दों में भटकना नहीं चाहिए। यदि अपना फ़ायदा चाहते हैं, यदि हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हमें व्यक्ति का चयन करना इस वक्त बहुत जरूरी है। विनोद खन्ना से लेके आप हंसराज हंस ले लीजिए, आप गौतम गंभीर ले लीजिए, आप सनी देओल ले लीजिए, जितनी भी सेलिब्रिटी उतारी जाती है, चुनाव जीतने के बाद जो उनका प्रोफेशन है वो उसी के अंदर बिजी हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों को पोस्टर भी लगाने पड़ते हैं उनकी कंसिस्टेंसी के अंदर कि वो हमारा जो नेता था जिन्हें हमें चुना था लोकसभा का, वो कहाँ पर है। आपने भी देखा होगा, जितना पुराना अगर देखेंगे हम, विनोद खन्ना से लेकर जितनी भी सेलिब्रिटी देखेंगे, उन्हें अपनी लोकसभा के अंदर ढूंढना पड़ता है। तो आम जनता से वो बहुत दूर हैं। इसलिए अब जो ज़रूरत है, ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता की ज़रूरत है, जो अपनी कंसिस्टेंसी में लोगों को जानता हो, जो लोगों की परेशानियों को जानता हो, जो लोगों से मिलता हो, उन लोगों को इस टाइम लोकसभा चुनाव में उतारने की ज़रूरत है। अरे सेलिब्रिटी कितना काम पे खराबी उतर पाता है कोई आम नेता के मुकाबले? देखिए, जो सेलिब्रिटी है वो तो आम जनता से मिल ही नहीं पाते हैं। उन्होंने जो अपने लोग रखे होते हैं वो भी वो उन लोगों से मिलते हैं, वहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच जाती है। तो सेलिब्रिटी से मिलना आज के टाइम में इतना मुश्किल हो पड़ा है। अब जैसे ईस्ट दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, ईस्ट दिल्ली के अंदर जैसे गौतम गंभीर जी थे, इस एरिया के अंदर वो तो नज़र भी नहीं आए। एक बार कोई लोग परेशानी के लिए भी जाते थे, मुलाकात ही नहीं हो पाती थी। कभी वो कहाँ बिजी हैं, कभी आईपीएल में हैं, कभी कमेंट्री कर रहे हैं, कभी कहाँ पर हैं। तो आम जनता मिल ही नहीं पा रही थी सेलिब्रिटी से। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो ज़मीन से उठा हो, पार्टी का कार्यकर्ता, उसको टिकट देनी चाहिए। तो ठगा महसूस करती है सेलिब्रिटी के जीतने के बाद, क्योंकि उनके काम अधूरे रहते हैं? देखिए 100% ठगा महसूस करती है। अगर ठगा महसूस नहीं करती तो इतनी जगह पे पोस्टर लग जाते हैं, कई बार लोगों को ढूंढना पड़ता है। जो हमारा लोकसभा का सांसद वो कहाँ पर है, वो पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि हमारा जो सांसद है वो गायब है, किसी ने देखा तो ज़रूर इसके बारे में बताएं। इसलिए जो सेलिब्रिटी को तो टिकट देना आज के टाइम पे मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना है कि सेलिब्रिटी को बिल्कुल नहीं उतारना चाहिए।
पार्टी की तरफ से एक सेलिब्रिटी को चुनाव में उतारना और एक आम नेता जो आम वहाँ का कार्यकर्ता है उसे इग्नोर कर देना उसके मद्देनज़र? सेलिब्रिटी को तो खैर नहीं आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं होता कि पब्लिक को टाइम दें। बाकी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, जैसे हमारे इधर बहुत नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उन्हीं को टिकट देनी चाहिए जहाँ ताकि वो जीतने के बाद जनता के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। अच्छा, क्या एक सेलिब्रिटी को नेता के तौर पर काम मालूम भी रहते हैं क्या? आपने देखा होगा, आपके एरिया में भी सांसद रहे, कि उनके अंदर क्या क्या काम आ रहे हैं या वो काम हल भी कर पाते हैं? नहीं, कुछ करना भी पड़ता है, लेकिन आए थे गौतम गंभीर जी, काम करा उन्होंने, ऐसा कि काम नहीं करा, एक ही उतना नहीं कर पाते जितना एक नेता को करना चाहिए। कितना जायज़ है किसी एरिया में सेलिब्रिटी को उतारना वहाँ के स्थानीय नेता की जगह? नहीं, मैं आपको बोला है कि सेलिब्रिटी को नहीं उतारना चाहिए। वहीं के जनता जो लोकल नेता होता है, जैसे अभी राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव हैं ये वाले पार्लियामेंट के हैं, तो इसमें ईस्ट दिल्ली का कोई इतने अच्छे हमारे ज़मीन से जुड़े नेता उनको उतारना चाहिए। के तौर पर नेता को किस नज़रिए से देखती है, या जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उन्हें टिकट देना जाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो यह है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता है उसको टिकट देनी चाहिए। ये नहीं कि एक नया आया या कोई पैसे वाला ज़्यादा है या पॉपुलर है ज़्यादा, वो उसको टिकट दे दी जाए। अभी एग्जांपल एक मैं देता हूँ कि गौतम गंभीर जी का ही ले लीजिए, एक सेलिब्रिटी थे वो, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, इतना वो वर्क कर नहीं सके, आज वो इस्तीफ़ा कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैं राजनीति में नहीं आना। ये बात अगर वो पहले ही कह रहे थे मुझे राजनीति में नहीं आना, तो शायद आज यहाँ पे और कोई कैंडिडेट होता और वो शायद अच्छा ज़मीनी से जुड़ा हुआ होता। आज ये बात सुन के मुझे बड़ा टीवी न्यूज़ों में देख के बड़ा दिल को लगा कि इसलिए मैं कहूँगा सेलिब्रिटी को ना लाके ज़मीनी कार्यकर्ता को लाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना नुकसान होता है इसमें जनता को, क्योंकि जनता सेलिब्रिटी से मिल भी नहीं पाती, देखिए नेता के रूप में उभर पाते हैं या नहीं? देखिए ये बात वही आगे, सेलिब्रिटी जो होगा वो एक तो अपने आप को सेपरेट लेके चलेगा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक वीआईपी हूँ, उसके साथ अगल बगल उसके चेले चपाटे चलेंगे, वो किसी कार्यकर्ता को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे, मंच में ज़्यादा देर किसी को खड़े नहीं होने देंगे। तो ज़मीनी कार्यकर्ता को अगर टिकट दी जाए तो वो एक बहुत अच्छी वो रहेगी, कि क्योंकि वो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो ये नहीं कि मैंने कोई अब खेल से या किसी हीरो को या पीरो को हम लाके पटक दें, वो राजनीति से थोड़ी है, वो उसको वहीं रहने दिया जाए और जो कार्यकर्ता है उसको आगे लाया जाए। विधानसभा चुनाव में एक सेलिब्रिटी को चेहरा बनाना चाहिए या जो कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है, पार्टी से जुड़ा हुआ है पहले से, उसे टिकट देना चाहिए? देखिए जी, सेलिब्रिटी के अपने काम करने का अपना इंटरेस्ट होता है। लोकसभा में जब वो आ रहा है, उसने जन सेवा के लिए टिकट मांगी होगी, ऐसे तो नहीं है वो अपना चमक दिखाने के लिए आया है। उसके अपने काम करना है, जो नॉर्मल है उसको पता होता है, लेकिन उसके आसपास के कार्यकर्ता भी उसे समझा देते हैं कि कैसे काम करना है। लेकिन एक ज़मीनी कार्यकर्ता है, ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है, वो उसे सारे काम नॉलेज है, लेकिन जो सेलिब्रिटी आ रहा है उसको भी जन सेवा के माध्यम से काम करना चाहिए और ज़मीनी कार्यकर्ता से जुड़ के रहना चाहिए। अच्छा, इसमें कितना नुकसान पार्टी का होता है या कार्यकर्ता का भी होता है कि वो कई सालों से मेहनत कर रहा है, अचानक से कोई आए और टिकट ले जाए सेलिब्रिटी? पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी अपने तरफ से अच्छा कैंडिडेट लेके जाती है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो चाहे नॉर्मल पर्सन हो। वो जन सेवा के लिए आ रहा है, लोगों की भलाई के लिए आ रहा है, कार्य करने के लिए आ रहा है। वो वहाँ अपनी फिल्म जगत को नहीं दिखा रहा, कोई अपने क्रिएट को प्रमोशन नहीं कर रहा, तो वो भी अपनी जन सेवा अपनी कोशिश पूरी करते हैं, लेकिन उनको भी और भी काम होते हैं, जन सेवा से नहीं जुड़ पाता। तो ये पॉइंट है। इसमें चीज़ और जोड़ूंगा, अगर सेलिब्रिटी से जनता नाराज हो जाए और उनका टिकट कटने की बात आए तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, ऐसे सेलिब्रिटी भी इस क्षेत्र से रहे हैं? नहीं, वो इस बात से नाराज होते हैं, उनको अपना काम पूरा नहीं कर पाते, जो अपने 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 माध्यम में जुड़े रहते हैं, अपने खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते, कई बार उनको जनता से नहीं जुड़ना, तो फिल्म जगत से कई बार नहीं जुड़ पाते, तो इससे वो नाराज़गी होती है। जनता से उनसे कोई नाराज़गी नहीं होती, जनता के वो काम के लिए तत्पर रहते हैं, जब बुलाते हैं आते हैं, लेकिन ये करिए को टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटी हुए आज तक, MP MLA, वो जनता से तो जुड़ते नहीं है, अपने वर्क में लगे रहते हैं। और हमारे कांग्रेस ने एक बार अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़वाए, उन्होंने एक शीर्ष लीडर बहुगुणा जी को हराया। सेलिब्रिटी हरा जरूर देगा, क्योंकि लोग अंधे होते हैं, सेलिब्रिटी को देख के वोट दे देते हैं, लेकिन वो जनता के बीच नहीं रहते, अपने काम में लग जाते हैं। वो 2.5 साल बाद अपना इस्तीफा दे के चले गए लोकसभा से। उसके बाद हमारे यहाँ भी
पिछले 5 साल गौतम गंभीर जी रहे, किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, और वो अपने कमेटी में लगे रहते थे। तो सेलिब्रिटी को टिकट किसी भी पार्टी को नहीं देना चाहिए, एमएलए एमपी का कहीं भी। सही कहा। फॉर एग्जांपल जैसे सनी देओल को पंजाब से एमपी बनाया गया, वो दोबारा अपने इलाके में गया ही नहीं है, 5 साल तक अपने इलाके में नहीं गया। इन लोगों के पास टाइम ही कहाँ है। गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए या किसी पार्टी को नहीं देनी चाहिए, आम कार्यकर्ता जो करने वाला मेहनत उसको देनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास टाइम नहीं है। इसलिए जनता का नुकसान होता है जो कार्यकर्ता कई सालों से जुड़ा। हाँ, जनता का नुकसान तो है जी। कार्यकर्ता जो है उनको काफ़ी हद तक नॉलेज होती है, ज़मीन से लेके ज़मीन से नॉलेज उनको ऊपर तक होती है। देना चाहिए, वो तो अपनी चमकदम से जीत जाता है, लेकिन पब्लिक के बारे में उसको नहीं पता होती। पब्लिक का क्या काम है, पब्लिक के क्या काम करने, पब्लिक क्या चाहती है, वो अपने जीत जाते हैं। लेकिन कार्यकर्ता जो बरसों से साथ लगा है वो पिछड़ जाता है, उसकी पहुंच नहीं होती। और सेलिब्रिटी तो कभी आता ही नहीं। अब जिसको देख रहे हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, जब कभी हमारे गौतम गंभीर जी, हमने एक दिन किसी को इलाके में नहीं देखा, लेकिन जो काम करने वाला है, जो आम आदमी होगा, उसको कभी बुला लो, कभी कोई काम के लिए कह दो, आप जाके अपना काम कह सकते हो, उसे पूछ सकते हो। नेता जो होता है वो सेवक होता है, लेकिन सेलिब्रिटी चुनाव लड़ने के बाद हवा में उड़ जाता है और उसके बाद दिखाई नहीं देता। मैं कुछ आपको इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। कभी HKL भगत सांसद हुआ करते थे, हर किसी के दुख सुख में पहुँचते थे, हर किसी के घर पहुँचते थे, हर किसी की बेटी की शादी में पहुंचते थे। तो सांसद ऐसा होना चाहिए बीच का, जो आप याद करो और वो आपके घर पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि जिसको ढूंढता रहे, जनता ढूंढती रह जाए। पर निगम पार्षद विधायक भी अपने सांसद से ना मिल पाए तो आम जनता का तो बहुत दूर हो जाता है मिलना। तो जनता के बीच में जनता का सेवक आना चाहिए, स्थानीय आना चाहिए, आपके दुख सुख का साथी आना चाहिए। कि कोई भी पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक लोकल कैंडिडेट हो या स्थानीय नेता हो जो आम जनता की पहुंच में हो, ये जनता के साथ न्याय होगा कि उसके साथ मिल सके। सेलिब्रिटी के साथ ये होगा कि टाइम लेने के लिए उसके लिए टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा, सालों वेट करना पड़ेगा। पीछे भी हमारे हुए हैं एमपी कई, जिनसे मिलना बड़ी दूर की बात हो गई, मतलब हमारे नेता भी उन तक नहीं पहुंच पाए, तो स्थानीय बंदे कहां तक पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो आम पब्लिक है जिताने के बाद परेशान होती है? जी, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं कि जो आम आदमी का काम होता है वो सेलिब्रिटी नहीं कर पाते, वो उस तक पहुंच ही नहीं पाते, और जो स्थानीय आदमी होता है उस तक पहुंचना आम जनता के लिए बिल्कुल सही होता है। क्या सेलिब्रिटी को अपने क्षेत्र की समस्याएं पता होती है? नहीं, सेलिब्रिटी को स्थानीय मुद्दे नहीं पता होते। जो लोग यहाँ के लोकल होते हैं, स्थानीय नेता होते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता को जानते हैं, वो उनकी मजबूरियों को समझते हैं, उनके काम को समझते हैं, और वो उनको अच्छी तरह से उनका निवारण कर पाते हैं। पूर्वी दिल्ली के हम अलग अलग इलाकों में गए, जहां जनता का एक सुर में यही कहना था कि अगर कोई भी पार्टी किसी सेलिब्रिटी को अपने चुनाव सिंबल पर और टिकट देती है तो वह कहीं ना कहीं स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय जनता के साथ नाइंसाफ़ी होती है। सेलिब्रिटी आते हैं, चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और वह जीतकर चले जाते हैं, फिर उस इलाके की तरफ झांकते भी नहीं हैं। जनता का एक सुर में यह भी कहना था कि सेलिब्रिटी अपने इलाके में बहुत कम नज़र आते हैं, वह स्थानीय लोगों की और स्थानीय जनता की समस्या उस तरीके से हल नहीं कर पाते जिस तरीके से एक आम नेता या कार्यकर्ता हल कर सकता है। लोगों का यह कहना था कि जो कार्यकर्ता ज़मीनी जुड़ा कार्यकर्ता है और जो कई सालों से मेहनत कर रहा है, पार्टी को उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे ही टिकट देना चाहिए। खासकर जनता का यही कहना था कि यह बरसों से चला आ रहा है कि सेलिब्रिटी आते हैं, मैदान में उतरते हैं, जीतते हैं और उसके बाद इलाके से गायब हो जाते हैं। सेलिब्रिटी के उन्हें पोस्टर तक लगाने पड़ते हैं कि सांसद जी या अगर कोई विधायक होता है, विधायक जी उस इलाके से नादारत है। लोग इस बात से नाखुश नज़र आए कि सेलिब्रिटी को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो वह जीतकर सामने निकल कर आता है। लोगों का यही कहना था कि पार्टी के कार्यकर्ता या जो पार्टी से ज़मीनी जुड़ा नेता है उसे ही टिकट देना चाहिए। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।